आइए आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट लॉ इकोनॉमिक्स का समझाती हूँ दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इमेजिन आपको बहुत भूख लगी है, आप अपनी कैंटीन के अंदर जाते हैं। कैंटीन के अंदर आप लोगों ने समोसा डिमांड किया। जैसे ही आपने फर्स्ट समोसा खाया, आपको बहुत इंजॉय किया, आप लोगों ने आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली बिकॉज आपको बहुत भूख लगी थी। अब सेकंड समोसे के टाइम आप इंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन जितना मजा आपको फर्स्ट समोसे के टाइम आया, अब उतना मजा तो नहीं आया। थर्ड समोसा आप लोगों ने फिर लिया, थोड़ी सी भूख थी, आपने लिया, तो अब आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लेकिन एज कंपेयर टू द सेकंड समोसा अब और कम मिल रही है। और ऐसे करते करते जब आपने तीन समोसे खा लिए, अब आपको भूख खत्म हो गई और अब आपने बोला कि नहीं लेना, लेकिन आपके फ्रेंड ने लिया हुआ था, तो अब आपने तब भी खा लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फोर्थ समोसे के टाइम अब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। सेटिस्फेक्शन इन दिस केस इज जीरो। जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन फोर्थ समोसा से मिलनी थी वो जीरो है। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड आप फिफ्थ समोसा खाएंगे तो आपको मे बी स्टमक इश्यूज होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब आपको भूख भी नहीं है और अब आपका जो स्टमक है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो स्टमक इशू है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं एज डिससेटिस्फेक्शन, जो उसको से आपको नुकसान हो रहा है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें इसी चीज के बारे में बोलता है, कह रहा है कि जब आप फर्स्ट यूनिट किसी कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं तो वहां से आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे ही हम फर्स्ट की जगह सेकेंड एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे, सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी बट एज कंपेयर टू द फर्स्ट यूनिट कम होगी। करते करते एक लेवल आएगा जहां पे सेटिस्फेक्शन जीरो हो जाएगी और उसके बियॉन्ड सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो सेटिस्फेक्शन, या जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं इकोनॉमिक्स की टर्म्स में यूटिलिटी, वो डिक्लाइन कर रही है। बिकॉज यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है, दैट्स वाई हम लॉ को क्या बोल रहे हैं, लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो करें इकोनॉमिक्स विद दीप्ति को।